99 परसेंटाइलर्स वाले वो 10,000 बच्चे हमारे पूरे देश के वही होते हैं जो किसी भी सिचुएशन को पॉजिटिव अंदाज से देखने की कैपेबिलिटी रखते हैं। नेगेटिविटी से अपन कभी आगे नहीं बढ़ सकते बच्चों। मेजर स्टूडेंट्स डिसलाइक करते हैं उन यूनिट्स को जो रिड्यूस हुई हैं। आप याद कीजिए वो दिन जब आपने पीसीएम लिया था, पीसीबी नहीं। नेगेटिविटी के साथ मैंने कभी किसी इंसान को सक्सेसफुल बनते हुए नहीं देखा है, ठीक है। तो वट एवर इज द सिचुएशन यू हैव टू थिंक पॉजिटिव अबाउट इट, दिस इज द थिंग। केमिस्ट्री में कंटेंट रिड्यूस हुआ है, वेटेज रिड्यूस नहीं हुई है। केमिस्ट्री का पेपर अब भी 100 ही नंबर का बनेगा, चैप्टर्स कम हुए हैं, वेटेज कम नहीं हुआ है। इसलिए अपने प्लान समय का 1/3 हिस्सा केमिस्ट्री की प्रिपरेशन को दीजिए। एक जेई एस्पिरेंट इस सिचुएशन में क्या करे कि वो अपने परसेंटाइल को इंप्रूव कर सके। तो जब इस वीडियो का निचोड़ ही यही है तो यहाँ मैं याद करना चाहूंगी कि यार टाइम कम मत करना। बचे हुए टाइम को आप जो भी 8 चैप्टर्स आपका टाइम बच रहा है उसको आप ऑर्गेनिक में इन्वेस्ट करो, उसको आप केमिकल बॉन्डिंग के अच्छे सवाल लगाने में इन्वेस्ट करो और प्रैक्टिस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री करो। टाइम। हाय, दिस इज मोनिका बेदी एंड आई वेलकम यू ऑल टू JEE 1 चैनल। बच्चों, केमिस्ट्री के सिलेबस में जो डेडली चेंजेस हुए हैं, जो मेजर रिडक्शंस हुए हैं, उससे हम अपनी परसेंटाइल में सुधार कैसे ला सकते हैं, हम IIT की तरफ एक कदम और कैसे बढ़ा सकते हैं, और अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो इस सिचुएशन का फायदा हम कैसे उठा सकते हैं, इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाली हूं। सबसे पहले पूरा सिनेरियो समझ लेते हैं कि आखिर हुआ क्या है। देखो, मैंने रिड्यूस सिलेबस को कुछ सेक्शंस में डिवाइड किया है। मैं सबसे पहले उस सेक्शन को उठा रही हूं जो कि टीचर्स ऑलरेडी तुमको पढ़ा चुके हैं फॉर श्योर, क्योंकि नवंबर का महीना चल रहा है। एंड अगर मैं इन चैप्टर्स की बात करूं, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट एंड सरफेस केमिस्ट्री, तो सॉलिड स्टेट तो वो चैप्टर होता है जो 12th क्लास में किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में सबसे पहले पढ़ाया जाता है। स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें तो ये तो 11वीं में ही बच्चे कर चुके होते हैं। सरफेस केमिस्ट्री की बात करें, ये भी काइंड ऑफ इजी चैप्टर है। तो ये 3 चैप्टर्स वो रिड्यूस हुए हैं जिससे बच्चों को थोड़ा सा लगता है कि यार हमने अपना टाइम डाल दिया, अपना एफर्ट डाल दिया और मेजर क्राउड इन चैप्टर्स को कर चुका है और अब उसे लग रहा है कि यार ये तो मेरा नुकसान हो गया, मेरा टाइम एंड एफर्ट वेस्ट हो गया। बट यार एक सवाल का जवाब देना मेरे, एग्जैक्टली इस तरीके से सोचना जैसे मैं तुम्हें सोचने को कह रही हूं। अगर कोई तुमको एग्जाम से 5 दिन पहले या 10 दिन पहले ये आके बता दे कि इस चैप्टर में से सवाल नहीं आ रहा है, तो तुम सच सच बताना दुखी होगे या खुश होगे। तुम्हारा 10 दिन भी अगर उस चैप्टर को हमने प्रिपरेशन टाइम उस वहां से बचा लिया है तो डेफिनेटली इट्स अ मैटर ऑफ हैप्पीनेस। यहाँ 2.5 महीने पहले तुमको ये बता दिया जाता है कि इन चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं आएगा, इट इज अ मैटर ऑफ बीइंग हैप्पी, क्योंकि बच्चों आगे तो उसी ने जाना है जिसने हर सिचुएशन को पॉजिटिव अंदाज में देखना है। आफ्टर ऑल इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। 99 परसेंटाइलर्स वाले वो 10,000 बच्चे हमारे पूरे देश के वही होते हैं जो किसी भी सिचुएशन को पॉजिटिव अंदाज से देखने की कैपेबिलिटी रखते हैं। नेगेटिविटी से अपन कभी आगे नहीं बढ़ सकते बच्चों। तो आप तो यूं मानो कि आपको बहुत वेल इन टाइम पता लग गया कि ये चैप्टर्स में से सवाल नहीं आ रहा। एक और बात यहाँ मैं ऐड करना चाहूंगी कि केमिस्ट्री में आपकी टोटल 28 यूनिट्स होती हैं। अगर मैं सॉलिड स्टेट और स्टेट्स ऑफ मैटर जो गैसियस स्टेट है उसको अलग अलग कर दूं तो यार टोटल पढ़नी तो 29 पढ़ती हैं। अब 29 यूनिट्स में से आपके 30 सवाल बनते हैं। तो ऐसा होता है ना बहुत बार कि कोई एक यूनिट है जिसमें से क्वेश्चन बना ही नहीं। हमने तो बहुत एक्सपीरियंस किया कि बच्चे एग्जाम दे के आते हैं और आके हमसे बोलते हैं कि मैम ये वाले चैप्टर में से तो क्वेश्चन ही नहीं आया। तो बोलते हैं यार मैम पूरा हमारा तो एफर्ट वेस्ट हो गया, इस चैप्टर को तो बहुत अच्छे से किया था। यार तुम इस बात को जान लो, मैं तुम्हें आज कह रही हूँ अब ये चांसेस बहुत रिड्यूस हो गए कि किसी चैप्टर में से क्वेश्चन ना बने, क्योंकि चैप्टर सिर्फ 20 बचे हैं, क्वेश्चन अब भी उतने ही हैं। संख्या सवालों की नहीं बदली जा रही है, बदला है तो सिर्फ कंटेंट जो कि रिड्यूस हो गया। तो 20 चैप्टर्स में से ऐसा कोई चैप्टर नहीं होगा जिसमें से क्वेश्चन आया नहीं, बल्कि ऐसे चैप्टर जरूर होंगे जिनमें से 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये तो खुश होने का मैटर है कि ठीक है, हमें 2.5 महीने पहले आज ये बात पता है कि हमें अपना अब एफर्ट और टाइम इन चैप्टर्स पे वेस्ट नहीं करना है। मैं आगे बढ़ती हूँ। ये वो सेट ऑफ चैप्टर्स हैं जो रिड्यूस हुए हैं, जो मेजरली आपको आपके टीचर्स ने करवा दिए होंगे। मेजरली कुछ एक यूनिट हो सकता है बचा हो, जैसे मेटलर्जी बचा हो या हाइड्रोजन बचा हो या कहीं कहीं पॉलीमर्स बचा हो, क्योंकि आखिर में कवर होते हैं। बट हाँ, मेजरली कवर हो चुका होता है। बट हाँ, मैं आपके एस्पेक्ट से बोलूं तो आप यही बोलेंगे कि टीचर ने तो पढ़ा दिया है, हमारा पढ़ना ड्यू है। इस चैप्टर की शक्ल देखो जरा, पी ब्लॉक बहुत बड़ा चैप्टर है, चीजें खत्म होने में नहीं आती हैं। इतनी चीजें कि पढ़ना शुरू करो तो अंतहीन लगता है, ओशन जैसा लगता है सिलेबस पी ब्लॉक का। तो यार बच्चा ना रटने की चीजें बहुत एंड के लिए छोड़ता है, कर लूंगा एक दिन आएगा जिस दिन कर लूंगा। तो मेजर क्राउड इस बात से हैप्पी है कि ये रिडक्शन हुआ है, क्योंकि आपको लग रहा होगा आपने ये प्रिपेयर कर लिया है, बट ये चैप्टर्स वो हैं जो बार बार आपसे आपका टाइम और एफर्ट मांगेंगे, क्योंकि आपने 15 दिन भी किसी चैप्टर को छोड़ा, 16वें दिन आपको रियलाइज होगा कि मैंने कर तो लिया था लेकिन मैं भूल गया हूँ। आपका वो टाइम और एफर्ट अब सेव होने वाला है, ठीक है। और फिर भी आपको लगता है कि नहीं यार हमारे में तो मगिंग अप की एबिलिटीज बहुत स्ट्रांग है, तो ऑर्गेनिक रटो ना यार। ऑर्गेनिक में बहुत चीजें हैं, रिएक्शंस के पुलंदे हैं पूरे, कितना नेम रिएक्शन से भरा हुआ है। अपना जो एबिलिटी है उसको वहां यूज करो, ठीक है। नेक्स्ट सेट ऑफ वो चैप्टर है जो रिड्यूस हुए, एनवायरमेंट केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ। जो बच्चे ना एंड तक के लिए छोड़ते हैं कि लास्ट में करेंगे यार, बंकर टाइप के चैप्टर ज्यादा इंटरेस्टिंग है नहीं, आखिर में करेंगे, बट देना ये क्विकली हो भी जाते हैं। जब आप करना शुरू करते हो तो ये एक दिन में 2 चैप्टर्स भी निपटना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये वो चैप्टर्स हैं जो कि हट गए तो भी ठीक है, नहीं हटे तो भी ठीक है, तो हट गए तो इम्पैक्ट बराबर आएगा। मैं आगे प्रोसीड करती हूँ। फैक्ट चेक हम कर लेते हैं। मेजर स्टूडेंट्स डिसलाइक करते हैं उन यूनिट्स को जो रिड्यूस हुई हैं। आप याद कीजिए वो दिन जब आपने पीसीएम लिया था, पीसीबी नहीं, ठीक है। मैथ्स लेने वाला, मैथ्स को चुनने वाला हर बच्चा वो बच्चा होता है जो अपनी एनालिटिकल एबिलिटीज के बेसिस पे आगे बढ़ना चाहता है। जब आप साइंस एज अ सब्जेक्ट चूज करते हो उस दिन को याद करो कि आपने बायो नहीं मैथ्स चुनी थी, आप में रटने की एबिलिटीज नहीं थी तभी तो आपने मैथ्स चुनी थी। आप कभी भी वो रटा हुआ पैकेज लेकर के, बैगेज लेकर के एग्जाम में अपियर नहीं होना चाहते थे। आप चाहते थे कि मैं एक अच्छा लॉजिकल थिंकर हूँ, मैं अच्छे फॉर्मूलाज जानता हूँ, उनको
यूज करना जानता हूँ, उनमें मैनिपुलेशन से उसके आंसर निकालना जानता हूँ, ये मेरी एबिलिटीज है और मैं अपनी इस काबिलियत के बेसिस पे आगे बढ़ना चाहता हूँ। इसीलिए मैं टेक्निकल एजुकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, इंजीनियरिंग के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। मेडिकल में क्या होता है, डॉक्टर, देखो एक मैं छोटी सी बात बोलूंगी, अगर इंजीनियर है उसको किसी चीज का यूज देखना है तो वो फिर भी गूगल कर सकता है, डॉक्टर नहीं कर सकता है। डॉक्टर को हर चीज, हर समय पे हर चीज जो यहाँ याद होनी चाहिए। तो जिन बच्चों की रटने की एबिलिटीज बहुत स्ट्रॉन्गर होती है तो अपना वो फिर नीट के डायरेक्शन में जाते हैं, क्योंकि बायोलॉजी में बहुत कुछ समझने के साथ साथ रटने का भी होता है। बट जब आपने मैथ्स का चुनाव किया था तो आपको ये अपने बारे में पता था कि मेरी एनालिटिकल एबिलिटी ज्यादा अच्छी है और मैं अपनी इसी एबिलिटीज के बेसिस पे आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो अब इस बात का दुख क्यों है कि रटने वाले चैप्टर्स रिड्यूस हो चुके हैं, है ना। और फिर भी मैंने खुद एक फिजिकल क्लासरूम में ये बेसिकली सर्वे कर रखा है कि मेरी क्लास के कितने बच्चे जो हैं उनमें रटने की एबिलिटीज बहुत अच्छी होती है, 10% से कम। जो कि पीसीएम उठाते हैं उनको रटना अच्छा आता है। तो फिर भी अगर ऐसे बच्चे हैं तो वो अपर एज पे रहेंगे, क्योंकि ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जो कि रिड्यूस नहीं हुए और जिनमें रटने का है। पीरियोडिक ट्रेंड्स अब ट्रेंड में आने वाले हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक में बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जिनको बार बार लिख लिख के आपको रटना पड़ता है। तो आपकी एबिलिटी से आप अपर एज पे ही रहोगे, क्योंकि अब कंटेंट तो स्क्वीज हो गया ना, ठीक है। और उसके बाद मैं यही बोलूंगी कि बहुत ज्यादा चेंज कंपटीशन पे इस बात का नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ पैनिक बहुत है आसपास। पैनिक किसने मचा रखा है, सबसे ज्यादा पैनिक उन बच्चों ने मचा रखा है जिन्होंने एक्चुअली, जिनकी तैयारी अभी सही लेवल पे नहीं है, ठीक है। जिन्होंने हार्डली एक पैराग्राफ पढ़ लिया होगा एनवायरमेंट का या हाइड्रोजन का, या कोई 1 घंटा पी ब्लॉक पढ़ लिया तो मेरा वो 1 घंटा वेस्ट हो गया, मैंने वो पी ब्लॉक को दे दिया, ओहो मुझे वो पी ब्लॉक को नहीं देना चाहिए था, मुझे वो किसी और के, मैंने एस ब्लॉक को पूरे 36 मिनट अपने इन्वेस्ट किए थे, मेरे वेस्ट हो गए। तो आप प्लीज इस तरीके के पैनिक से बचें, क्योंकि जो हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है और आगे भी अच्छा ही होगा। इसी माइंड सेट के साथ आप ग्रो कर सकते हैं। नेगेटिविटी के साथ मैंने कभी किसी इंसान को सक्सेसफुल बनते हुए नहीं देखा है, ठीक है। तो व्हाटएवर इज द सिचुएशन यू हैव टू थिंक पॉजिटिव अबाउट इट, दिस इज द थिंग, दिस इज द केस जो आपको अपना माइंडसेट इस दिशा में डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। और गेम तो लॉजिकल हो ही गया है, क्योंकि अगर आप देखें तो जेईई की परीक्षा बिल्कुल उस दिशा में अलाइन हो रही है कि आपने वो सब्जेक्ट चुना भी इस बेसिस पे था कि मेरी एनालिटिकल एबिलिटी स्ट्रॉगर है, लॉजिकल रीजनिंग मेरी स्ट्रॉगर है, इसलिए मैं मैथ्स को एज अ सब्जेक्ट चूज करता हूँ, पीसीएम कॉम्बिनेशन चूज करता हूँ। और अब आपकी परीक्षा में भी केमिस्ट्री का वही हिस्सा रिड्यूस हुआ है जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा रटना पड़ रहा था और कहीं ना कहीं रटने में बहुत आफत आती है पीसीएम के बच्चे को, ठीक है। तो आपका वो चीज है, तो गेम चेंज हो चुका है, गेम लॉजिकल हो चुका है, बी हैप्पी अबाउट इट, ठीक है। अब क्या होने वाला है, पीरियोडिक ट्रेंड्स विल बी इन ट्रेंड। अब आपके पास क्योंकि बेटा कंटेंट लिमिटेड है, आप उस पर फोकस बहुत अच्छा करो। जो आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर है उसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस मेंशन्ड होते हैं, हम लोग भी जो पढ़ाते हैं, मेरे भी वन शॉट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, उसमें मैंने बहुत एक्सेप्शंस को मैं बेसिकली पॉइंट आउट करती हूँ, हाईलाइट करती हूँ। अब आप उनको ज्यादा अच्छे से पढ़ो, क्योंकि अब वो वाकई में ट्रेंड में आने वाले हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल बॉन्डिंग वो चैप्टर्स हैं जिनमें से 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट थे और काफी बार इनमें से 2 क्वेश्चन आते थे, जबकि पढ़ने वाली यूनिट्स 29 थी। अब पढ़ने वाली यूनिट्स 20 हैं, ठीक है। तब तो इनमें से 2 क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ गई है, तो इनको तो आप बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है। उसके बाद में ऑर्गेनिक की बात अगर मैं करती हूँ तो एक तो इन 2 चैप्टर्स पे और उसके अलावा ऑर्गेनिक पे केमिस्ट्री का पूरा बोझ आ चुका है। केमिस्ट्री के पर्चे को संभालने का, उसके क्वेश्चन को हैंडल करने का पूरा जो बोझ है, मेजरली जो बोझ है वो कोऑर्डिनेशन, केमिकल बॉन्डिंग एंड ऑर्गेनिक पे है। तो बेटा अब टाइम जो तुम्हारा बच रहा है ना, वो किस पे इन्वेस्ट करेंगे। बहुत दिनों से ऑर्गेनिक का बहुत चलता है ना सीन, बच्चों के दिमाग में ऑर्गेनिक नहीं हो रही, बहुत टाइम से हो गया बेटा। पी ब्लॉक के बहुत एक्सेप्शंस लर्न नहीं करने, बहुत सारे एक्सेप्शंस लर्न नहीं करने। पी ब्लॉक हालांकि हटा नहीं है, बट पी ब्लॉक की बहुत ज्यादा डिटेल स्टडी, एक कंपाउंड, उसके यूजेस ये रिड्यूस हो गए। तो मैं कहूंगी कि बहुत टाइम तुम्हारा सेव हो गया। एनवायरमेंट केमिस्ट्री में छोटी इतनी चीजें रटने की थी, बहुत टाइम तुम्हारा सेव हो गया। हाइड्रोजन में, सॉफ्टनेस, हार्डनेस में इतने खतरनाक कंपाउंड्स थे, बहुत टाइम तुम्हारा सेव हो गया। और उस टाइम को बचा के आपने केमिस्ट्री का टाइम केमिस्ट्री को ही देना है। ये मैं आपको इंश्योर करवाऊंगी कि ये नहीं कि आपने केमिस्ट्री का चैप्टर रिडक्शन हो गया तो आपने केमिस्ट्री का ही समय कम कर दिया है। आप वो समय ऑर्गेनिक में डालेंगे, वो समय थर्मोडायनेमिक्स के अच्छे सवाल बनाने में लगाएंगे, वो समय आप काइनेटिक्स, मोल और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अच्छे क्वेश्चंस बनाने में लगाएंगे। बेटा ये वो चैप्टर्स मैंने यहाँ लिस्ट किए, वो चैप्टर्स हैं जो अब हाई वेटेड चैप्टर्स की कैटेगरी में आते हैं आफ्टर द रिडक्शन ऑफ द सिलेबस, ठीक है। अब ये क्यों है, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं ना वो नाम प्लीज बता दो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं। भाई जब उन्होंने खुद अपनी मर्जी से 9 चैप्टर्स हटा दिए, मैं बार 9 बोल रही हूँ, 9 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं गैसियस स्टेट और सॉलिड स्टेट को अलग गिन रही हूँ। तो जब उन्होंने अपनी मर्जी से 9 चैप्टर्स हटा दिए तो इंपॉर्टेंट तो भाई उन्होंने खुद ने बता दिए कि ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को नहीं, 20 में से भी आप ज्यादा इंपॉर्टेंट बताओ, तो ये वो लिस्ट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बाकी के चैप्टर्स छोड़ देना, क्योंकि अब तो कोई क्या ही छोड़ेगा, है ना। अब तो उन्होंने ही छोड़ दिए 9 चैप्टर्स, तो अब आपके पास छोड़ने के लिए कुछ बचा नहीं, आपको सब कुछ करना है। बट इनको आप हाई प्रायोरिटी में जरूर रख सकते हैं। तो इन चैप्टर्स को बहुत धुआंधार तरीके से तैयार करें। आपके वेटेज पे, आपके जो बेसिकली केमिस्ट्री में जो परसेंटाइल बनने वाली है उस पर तो बहुत अच्छा इंपैक्ट आएगा, ठीक है। इग्नोर द कंपटीशन, इंक्रीज प्रेशर। बेटा एक बात बताऊं, ये जो टोटल जो भी कुछ हुआ है अभी इन दिनों में, है ना, कि आपका सिलेबस रिडक्शन हुआ है जिसमें केमिस्ट्री में मेजर रिडक्शंस हैं, इसका ओवरऑल इंपैक्ट जो है कितने मार्क्स पे 99 परसेंटाइल आ रही है, कट ऑफ कितने मार्क्स पे आ रही है, तो टोटल मुझे लगता है 8-10 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, विच इज नॉट मोर देन 5%, लेस देन 5% इंपैक्ट है ना। तो अगर 99% पे कट ऑफ जा रही है तो अब जिन नंबरों पे कट ऑफ जाएगी 99% आएगी, जिस भी मार्क्स पे कट ऑफ जाएगी, वो मार्क्स पिछली बार के करते 10 इधर 10 उधर, बस इससे ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। तो डोंट वरी अबाउट, ठीक है। डोंट रिड्यूस द प्लान केमिस्ट्री टाइम। मैं एक बार फिर तुम्हारा ध्यान इस बात की तरफ फोकस करना चाहूंगी कि केमिस्ट्री के लिए जितना भी टाइम तुमने प्लान किया हुआ उसको रिड्यूस करने का बिल्कुल नहीं सोचे, ठीक है, बिल्कुल नहीं सोचे, क्योंकि केमिस्ट्री में कंटेंट रिड्यूस हुआ है, वेटेज रिड्यूस नहीं हुई है। केमिस्ट्री का पेपर अब भी 100 ही नंबर का बनेगा, चैप्टर्स कम हुए हैं,
वेटेज कम नहीं हुआ है, इसलिए अपने प्लान्ड समय का 1/3 हिस्सा केमिस्ट्री की प्रिपरेशन को दीजिए। इसलिए दीजिए क्योंकि आपके पेपर में 1/3 जो मार्क्स हैं वो केमिस्ट्री से आ जा सकते हैं। और उसके अलावा जब आप पेपर कर रहे होंगे ना, तो अगर आज अपना आप प्रिपरेशन टाइम पे 1/3 टाइम केमिस्ट्री को डेडिकेट कर दोगे तो आपको पेपर अटेम्प्ट करते हुए 1/3 समय नहीं लगेगा, तब तो बहुत कम समय लगेगा। आपने फिजिक्स मैथ्स में फिर ज्यादा टाइम देना है, केमिस्ट्री में कम टाइम देना है ड्यूरिंग यू अटेम्प्ट द पेपर, एंड नंबर आने आपके केमिस्ट्री से ज्यादा, क्योंकि बेटा क्वेश्चन चाहे केमिस्ट्री का हो या मैथ्स का हो, 4 नंबर का क्वेश्चन तो 4 नंबर का ही रहेगा और 4 ही नंबर देके जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली द थिंग इज कि आप कंटेंट आपका रिड्यूस हुआ है, वेटेज कम नहीं हुई है, इसलिए किसी भी हालत में इग्नोर नहीं करें। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कुछ बच्चे कर देंगे तो उनका मेजर लॉस हो जाएगा, और इन चीजों पे आप लोग फोकस कर लोगे तो आपका मेजर फायदा हो जाएगा, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो की शुरुआत ही इस बात से की है कि इस सिनेरियो का फायदा कैसे उठाए। एक जेईई एस्पिरेंट इस सिचुएशन में क्या करे कि वो अपने परसेंटाइल को इंप्रूव कर सके। तो जब इस वीडियो का निचोड़ ही यही है, तो यहाँ मैं याद करना चाहूंगी कि यार टाइम कम मत करना, बचे हुए टाइम को आप जो भी 8 चैप्टर्स आपका टाइम बच रहा है उसको आप ऑर्गेनिक में इन्वेस्ट करो, उसको आप केमिकल बॉन्डिंग के अच्छे सवाल लगाने में इन्वेस्ट करो, और प्रैक्टिस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री करो। टाइम रिड्यूस मत करो, ठीक है, टाइम रिड्यूस मत करो। और कुछ एक रट्टा मारने के चैप्टर्स जो आज भी जिंदा है, जैसे सॉल्ट एनालिसिस, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उनको और अच्छे से करो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने तुम लोगों को फंडे दे रखे हैं ना कि रोज थोड़ी थोड़ी करो, तो अब तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिमट के रह गई है, तो रोज थोड़ी थोड़ी करो, ठीक है, अब तो और अच्छा होगा। ठीक है, अनलिमिटेड चैप्टर्स हैं, तो ईट देम वेल। एक एग्जांपल दूं तुमको, दुबई में एक होटल है अटलांटिस, ठीक है, उसके ब्रेकफास्ट बुफे में इतनी वैरायटी होती है उसके ब्रेकफास्ट में कि बंदा एक एक चम्मच भी टेस्ट कर लेना सारे खाने का तो ही उसका पेट भर जाए और फिर भी कुछ बच जाए। लेकिन अगर आप वैरायटी कम कर देंगे तो आप हर एक डिश के टेस्ट को बहुत अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। आई होप एवरीवन विल एग्री विद दिस। ठीक है, तो अब क्योंकि चैप्टर्स कम हो गए हैं तो आप हर चैप्टर के टेस्ट को, फ्लेवर को, उसके लॉजिक को, उसकी डेप्थ को एंजॉय करके पढ़ो, तभी आप अपने स्कोर को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, विद दैट आई वुड लाइक टू एंड वी हैव वन सॉल्यूशन फॉर ऑल दीज इश्यूज, और वो सॉल्यूशन क्या है, हमारे यहाँ बहुत तुरंत G1 प्लस बैच लॉन्च हो चुका है। ठीक है, अब इसकी क्या पॉजिटिव चीजें हैं और कैसे आप इसके थ्रू अपने मार्क्स को, परसेंटाइल को इवेंचुअली इंप्रूव कर सकते हो। दोस्तों, आपको लाइव क्लासेस मिल रही है जो कि आपको उड़ान टीम दे रही है। मैं उड़ान टीम को बहुत वैल्यू करती हूँ, आई एम वन ऑफ द मेंबर ऑफ दिस टीम, बट आई वैल्यू दिस टीम बिकॉज ये टीम रात नहीं देखती, दिन नहीं देखती, ये आपके लिए हमेशा काम करती आई है और करती रहेगी, ये हम जानते हैं। 60 प्लस लाइव रैंक बूस्टर क्लासेस हम आपको इसके साथ दे रहे हैं, कंटेंट पूरा आपको मिल रहा है, डीपीपी सारी मिल रही है। उसके अलावा जो इस G1 प्लस बैच में आपको मिल रहा है, प्रेडिक्टर क्वेश्चन पैक आपको साथ में मिल रहा है, ये बहुत पावरफुल होने वाला है। हमारे पास हमेशा प्रेडिक्टर क्वेश्चंस का एक फीडबैक रहता है कि बच्चों की फाइनल परफॉर्मेंस पे बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है प्रेडिक्टर क्वेश्चंस पढ़ने के बाद में, है ना। तो वो पैक आपको इसके साथ मिलने वाला है, तो ये आप जरूर ले लें, टाइम पे ले लें, ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। इसी तरीके से आपका जो, अगर आप 11th क्लास में पढ़ते हैं तो आपके लिए तो सारी चीजें बहुत पॉजिटिव हुई हैं, है ना, और भी ज्यादा पॉजिटिव हुई हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप ही के लिए पॉजिटिव हुई है, आपके लिए और भी ज्यादा पॉजिटिव हुई है, आपको बहुत पहले पता लग गया, तो आप अपना जो जीनियस प्लस बैच है वो परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर भी आपको 100 से ज्यादा लाइव क्लासेस, अगेन रैंक बूस्टर क्लासेस आपको इसमें ऐड ऑन मिलेंगी, और प्रेडिक्टर क्वेश्चन पैक आपको इसमें साथ में मिलेगा। ठीक है, अच्छा, जो बच्चे ऑलरेडी G1 इंजीनियर्स का हिस्सा है उनको कैसे अपग्रेड करना है और उनको किस तरीके से रैंक बूस्टर क्लासेस का एक्सेस मिलेगा, वो ऑलरेडी आपको नमो सर पूनम मैम ने एक वीडियो कर दिया, उसमें आपको बता दिया गया है, एंड टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपलोडेड है, तो आपको ये बात पता होगी। मूविंग अहेड, अब आपको मैं यही बोलूंगी कि प्रिपरेशन अच्छे से करो एंड वक्त दो, एंड बाकी सारी पैनिक को दिमाग से निकाल दो, है ना। एंड जो भी होगा वो अच्छा होगा अगर आप अपना मन अच्छा रखेंगे, शांत रखेंगे, पीसफुल रखेंगे, और पूरा जो अपना एनर्जीज है उन एनर्जीज को पढ़ने में लगाएंगे, ना कि इधर उधर की बातें सोचने में और पैनिक में लगाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ हर चैप्टर पे टेस्ट हमारे, अगर आप ऐप विजिट करोगे तो एप्लीकेशन में हर चैप्टर पे टेस्ट है, वो फ्री टेस्ट जरूर आप उसको दें और उसका एक्सपीरियंस ले। कोई भी क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है या फिर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व होता है तो सोल्यूशन सेक्शन में आपको उसका सोल्यूशन, मतलब बेसिकली आप उसके सोल्यूशन पे क्लिक करेंगे, यू विल फाइंड द सोल्यूशन। तो आपका बिल्कुल टाइम यहाँ पे भी हम बचा लेते हैं। एंड बच्चों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अमेजिंगली न्यू थिंग्स, जहां पे जिनका बेसिकली आपके करियर के लिए, आपके पॉजिटिव जर्नी के लिए हम बहुत सारा कुछ नया करने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े जरूर रहें, क्योंकि उससे आपका बेनिफिट ही होगा। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, एंड पैनिक नहीं करना है, सिर्फ करनी है क्या, पॉजिटिविटी के साथ मेहनत। ऑलराइट।